मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और ये फल देते हैं शनिदेव, जो कि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में। मीन राशि के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ये जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मिरर में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शनि वक्री होता क्या है, क्यों कहते हैं कि शनि वक्री हो गए। वक्री मतलब उल्टा चलना, लेकिन क्या सच में शनिदेव उल्टा चलते हैं? नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि सारे ग्रह सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे हैं अपनी एक स्पीड में। जब पृथ्वी की स्पीड और शनि ग्रह की स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, शनिदेव थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो हमें यहाँ से ऐसा लगता है कि शनिदेव पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो इसी चीज को ज्योतिष में कहा गया है कि शनिदेव वक्री हो गए, जबकि हकीकत में वो आगे ही चलते हैं, बस उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। तो तुला लग्न की कुंडली में मीन राशि उनके 6th हाउस में है, जहाँ पे शनिदेव गोचर कर रहे हैं और यहीं पे वो वक्री होंगे। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो स्पीड उनकी कम होती है, तो वो जो भी उस भाव से जितनी भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, उस चीज़ को वो डिटेल में देखते हैं और उसके हिसाब से वो परिणाम देते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, अगर स्पीड से जा रहे हैं तो किसी आजू बाजू की चीज़ों को कम ध्यान देते हैं, वहीं पे रुक के या फिर थोड़ा धीरे चल के जाते हैं, तो आजू बाजू सामने क्या हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। सेम ऐसे ही ग्रह की जब स्पीड कम हो जाती है तो उस भाव में वो विशेष मतलब डिटेल में जाके चीज़ों को देखता है। तो शनिदेव जब 6th हाउस में वक्री होंगे तो 6th हाउस जुड़ा हुआ है आपके रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन, बीमारियों से, उसके अलावा कोर्ट कचहरी से। ये हाउस, इस हाउस से हम लोग देखते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। पेट में दिक्कत हो सकती है इस टाइम पीरियड में, तो अपने खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए। कर्ज अगर आपने ले रखा है किसी से, तो ये एकदम राइट टाइम है वो कर्ज पे ऑफ करने का और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का। अपने खर्चे आप कम से कम करिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आपने कर्ज लिया तो उसको पे करने में आपको काफ़ी दिक्कत होंगी। उसके अलावा शत्रु का घर है, तो शत्रु इस समय आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, संयम रखिएगा, किसी से बहस मत करिएगा, क्योंकि आपकी वाणी से शत्रु बन भी सकते हैं। शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु बन भी सकते हैं आपकी वाणी से। कोर्ट कचहरी में जो भी मामले काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, तो वो मामले अब सुलझते हुए नजर आएंगे आपको इस टाइम पीरियड में। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस टाइम पीरियड में इस भाव से। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 8th हाउस में। 8th हाउस होता है सडन लॉसेस का, अचानक परिवर्तन का, लंबी बीमारी का होता है ये, एक्सीडेंट, टैक्सेस, मृत्यु, आयु, ये सारी चीज़ें हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सडन लॉसेस हो सकते हैं। तो जो भी डिसीज़न आप लें इस टाइम पीरियड में बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। इसके अलावा जो पैसा आपका फंसा हुआ है, पहले का पैसा आपका फंसा हुआ है कहीं कस्टमर के यहाँ पे, या फिर बहुत टाइम हो गया वो पैसा निकल नहीं पा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में वो पैसा आपके पास दोबारा आने की पूरी संभावना है। कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में हो सकता है कि आपको अचानक से जॉब चेंज करनी पड़े, अचानक परिवर्तन हो सकता है जॉब में। एक्सीडेंट की बात करूं तो इस टाइम पीरियड पे आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा। ध्यान से, सावधानी से वाहन को चलाइए। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि 6th हाउस में शनिदेव जो हैं वो अच्छे परिणाम देते हैं। 6th हाउस में शनिदेव अच्छे माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 12th हाउस में। 12th हाउस खर्चों का होता है, तो देखेंगे आपके इस टाइम पीरियड पे खर्चे बढ़ जाएंगे।
इसलिए मैंने आपसे कहा कि खर्चों पे अपने नियंत्रण रखिएगा। हॉस्पिटल के खर्चे, 6th हाउस में आप देख रहे हैं कि रोग, अगर स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान, आध्यात्म, इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट और विदेश से इनकम, ये आपको देखेंगे कि अगर कोई विदेश में सेटल होना चाह रहा है या किसी एमएनसी में जॉब करना चाह रहा है तो इस टाइम पीरियड में उसके लिए ये अच्छा टाइम है। या अगर किसी का बिजनेस विदेश में है, फॉरेन में है, तो वहाँ से उसको अच्छी इनकम होने के चांसेस इस टाइम पीरियड में रहेंगे। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 3rd हाउस में। 3rd हाउस है मेहनत का हाउस, छोटे भाई बहनों का हाउस, छोटी यात्राओं का हाउस। तो इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे। लेकिन हाँ, आपने जो पहले मेहनत की हुई है, किसी भी चीज़ को लेके आप पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको उसके परिणाम मिलेंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से प्रेम से रहिए, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रहिए। वाणी पे मैंने आपको कहा, अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दीजिए, तो वो आप करिए ताकि आपके किसी के साथ मतलब ये ना हो कि बहस हो रही है, बहस से बचिएगा। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा इस समय वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, ये चीज़ है। उसके अलावा जब शनिदेव वक्री होते हैं तो अपने एक हाउस पहले का भी परिणाम देते हैं, मतलब 6th हाउस में है तो 5th हाउस का भी आपको प्रभाव डालेंगे। 5th हाउस होता है आपके बच्चों का हाउस। देखेंगे अगर आपके बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में वो अच्छा करेंगे। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे यूट्यूब हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है। उन लोगों ने अभी तक जितनी भी मेहनत की हुई है उसके रिजल्ट उनको मिलेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताइएगा और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।